हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सभी को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग मुद्रास्फीति पढ़ रहे हैं। तो मुद्रास्फीति जब बढ़ने लगती है तो उसका जो देश की अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उसी को मैंने आज अपने वीडियो में और इस डायग्राम में बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, कि मुद्रास्फीति जब बढ़ने लगती है, मुद्रास्फीति जब बहुत लगातार बढ़ने लगती है तो उसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ आते हैं कि जब वस्तु और सेवाओं का मूल्य जो है वो बढ़ने लगता है तो किसी भी व्यक्ति का जो आय है वो खर्च जो है, उसका आय में से जो खर्च का पार्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, वो बचत कम कर पाता है। पहले वो 20,000 में से मान लीजिए कि वो 8,000 बचा ले रहा था अपने बचत के लिए, लेकिन अब वो 20,000 में से 5,000 ही बचा पा रहा है। इसका मतलब है कि वो बचत जो है उसका कम हो रहा है, और जो हमारा बचत होता है वही हम उसको निवेश करते हैं विभिन्न निवेश की योजनाओं में। ठीक है, जैसे कोई निवेश का प्लान ले लिया, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया या फिर कोई नई कंपनी शुरू कर दी, तो वो भी कम हो जाता है, निवेश भी कम हो जाता है। अब जब निवेश कम होगा तो क्या होगा, उत्पादन भी कम होगा, साथ साथ रोजगार भी कम होगा। जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो रोजगार कैसे होगा, उत्पादन बढ़ेगा तभी तो रोजगार बढ़ेगा। कि उत्पादन ज़्यादा करने के लिए रोजगार भी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी तो उत्पादन भी गिरेगा और रोजगार भी कम हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी और विकास दर भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एक पक्ष हो गया। अब दूसरे में आते हैं, ये क्या है, निर्यात और आयात। निर्यात में हम लोग क्या करते हैं, अपना सामान विदेशों को भेजते हैं, जिसमें हम जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं। जो अगर हम किसी को कोई सामान बेचेंगे तो हमें वो मुद्रा, हमें पैसे प्राप्त होंगे। तो वह उसी में जब हम लोग विदेशों को अपना वस्तु और सेवा बेचते हैं तो उससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है और हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ता है। और लेकिन जैसे ही हम लोग आयात करते, कोई सामान विदेशों से मंगाते हैं तो उसमें हमें पेमेंट करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है विदेशी मुद्रा के रूप में, जो कि US डॉलर होता है। तो इसमें हमारा क्या है, विदेशी मुद्रा खर्च होता है। तो जब मुद्रास्फीति होती है, वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ने लगता है या बढ़ जाता है, तो क्या होता है, हमारा जो वस्तु और सेवा है वो विदेशों में भी उसकी मांग घट जाती है। कोई भी महंगा सामान या कोई भी महंगी जो सेवा है वो कोई भी नहीं लेना चाहता। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा जो क्या है, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो आना कम हो जाएगा। ठीक है, कम होता जाएगा। लेकिन हमको आयात तो करना ही है, जो सामान की हमें ज़रूरत है वो तो हमें करना ही करना है। इधर से आ नहीं रहा है एक भी, इधर से मतलब आना कम हो गया लेकिन इधर से जा रहा है बराबर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होने लगता है। ये मुद्रास्फीति का, बढ़ी हुई मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है। तीसरा आते हैं सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय भी बढ़ता है जब मुद्रास्फीति की स्थिति आती है, क्योंकि सरकार तब विभिन्न प्रकार के आर्थिक पैकेज का ऐलान करती है। जैसा कि कोविड महामारी के दौरान देखा गया कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उसके बाद सरकार का जो हेल्थ सेक्टर पे जो व्यय है, वैक्सीन लगाने और अदर्स जो खर्च है वो बढ़ गया। तो ऐसे में क्या हुआ, सरकार का जो घाटा है वो भी बढ़ गया। जैसा कि आपने देख रहा था कि पिछला जो बजट था उसमें जो घाटा था, राजकोषीय घाटा जिसको कहते हैं, वो 6.9% अनुमानित था। ये बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा कम हुआ है इस बार के बजट में, शायद 6.4 है, अनुमानित है। ठीक है, तो ये क्या है कि घाटा जो पहले कम था वो अब क्योंकि उनका व्यय बढ़ गया है तो उनका घाटा भी बढ़ेगा। आपका आय उतना ही है, लेकिन आपका अगर खर्च बढ़ गया, इसका मतलब कि आपका जो घाटा है वो ज़्यादा है, आपको और अधिक इनकम की ज़रूरत है लेकिन आपके पास है नहीं। तो आप क्या करेंगे, फिर ऋण लेंगे। ठीक है, ऋण लेंगे या फिर हिनात प्रबंधन करेंगे। ऋण लेंगे तो क्या करेंगे, ऋण तो आपको ऐसा ही मिलेगा नहीं, आपको उस पर ब्याज भुगतान देना पड़ेगा, ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। और जब हिनात प्रबंधन करेंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था में नए नोट और सिक्के छाप कर उसमें जो जारी किए जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बचत खाता को
इस तरह से जब पूरा करते हैं तो इसमें ऋण जब लेंगे तो ऋण बढ़ेगा तो ब्याज भुगतान भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब हीनाट प्रबंधन करेंगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, और जैसे ही ब्याज भुगतान बढ़ेगा तो फिर से आपका यही स्थिति आ जाएगी, और ये सर्कल ऐसे चलता रहेगा। सार्वजनिक व्यय फिर बढ़ेगा, बजट घाटा, इस तरह से ये चलेगा। और जैसे ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में, और फिर ये क्या करेगा, मुद्रास्फीति को फिर से बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग इसी स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक साइकिल की तरह चल रहा है, और इन तीनों ही स्थितियों का परिणाम क्या होगा कि हम एक आर्थिक संकट के राह पर आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट से जूझने लगेगी, जैसा कि हमारे देश में 1990 के दशक में 1990-91 में देखा गया, और इसके तहत हम लोगों ने बहुत ही अच्छी नीति अपनाई और देश की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया 1991 की औद्योगिक नीति के तहत, ठीक है। तो यही इस किसी भी अर्थव्यवस्था पर जो है मुद्रास्फीति बढ़ने का क्या प्रभाव होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मुद्रास्फीति का प्रभाव, तो मुद्रास्फीति का प्रभाव लेनदार पर क्या होता है, देनदार पर क्या होता है, व्यापारिक वर्ग पर क्या होता है, निश्चित वेतनमान जिनका है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जो परिवर्तनशील वेतनमान वाले व्यक्ति हैं उन पर क्या पड़ता है, साथ साथ अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी को आप बतलाते हुए ये डायग्राम आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति बढ़ने का, ठीक है। और इसको देकर आप एकदम अच्छे तरीके से और प्रभावी रूप से अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे हम लोग फिर इकोनॉमिक्स के ही आगे का जो भी टॉपिक है उसमें, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।